नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। पूर्णिया सीट इस बार पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चली है। मुकाबला जो है जोर पकड़ चुका है। यहां प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज ने संतोष सिंह पर खुलकर भरोसा जताया है। संतोष सिंह ने न्यूज 21 से बातचीत में अपनी चुनावी रणनीतियों को खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम ने जनसंवाद और स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया और उनके अनुसार युवाओं और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देना इस बार जीत की कुंजी होगा। चुनावी प्रचार में सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए विशेष कार्यक्रम और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाता इस त्रिकोणीय मुकाबले पर गहरी नाराजगी बनाए हुए हैं। न्यूज 21 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पूर्णिया में हूँ। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ यूँ तो हर बार लड़ाई जो है, जंग जो है वो दो तरफा होती थी और महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई होती थी। इस बार इसको त्रिकोणीय बना दिया है और वो हैं संतोष कुमार सिंह। जनसुराज के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह ने इस बार पूर्णिया की जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से हमको अपनी बात रखने का मौका दिए और आपकी टीम को मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं और पूर्णिया की सम्मानित जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं कि इस बार के मतदान में इतना प्रतिशत आप मत करिए, इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो जाए और आपके प्रत्याशी यहां से भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचे। अच्छा, पीके कहते हैं इतना काटेंगे, इतना काटेंगे, तो क्या लग रहा है कि हाँ आप भी काटने जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से काट चुके हैं, काटेंगे नहीं, रोज काट रहे हैं और इतना काटेंगे कि दोनों साफ हो जाएंगे। एक तो साफ हो गए हैं, महागठबंधन कहीं नहीं है, अभी बस एनडीए से हमारी लड़ाई है, उसको भी हम पछाड़ चुके हैं और एक नंबर पर चल रहे हैं। दोनों का जो है सुपरा साफ है और जनसुराज ही आएगी। आपको लग रहा है ऐसा कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और जनसुराज एक अच्छा विकल्प उनके लिए बन रहा है? जनसुराज अच्छा विकल्प है। जनसुराज तो समझिए कि आंधी की तरह है, इंटरनल करंट है, इतना करंट है कि इसमें सब बह जाएंगे और अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। अप्रत्याशित आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्णिया सदर विधानसभा से तो हम लोग जीतेंगे ही, पूरे बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। इस बात की मैं अपने तरफ से गारंटी देता हूं। हाँ, लेकिन सर्वे ऐसा नहीं बता रहे हैं। सर्वे को आप छोड़िए, मेरा सर्वे है, मेरा विश्वास है। लोगों से बात करने के बाद जो पता चलता है, उनकी भावनाओं को देख के जो पता चलता है, उनके चेहरे का जो फेस एक्सप्रेशन है वो देख के पता चलता है कि जनसुराज की आंधी आने वाली है और वो 14 को ही आपको पता चलेगा। सर्वे को रहने दीजिए। सर्वे तो हम लोग जहाँ जाते हैं आप लोग तो वहाँ पहुँचते नहीं हैं। हम लोग तो घर घर जा रहे हैं, एक एक दरवाजे जा रहे हैं, एक एक लोगों का गेट ठकठका रहे हैं और सभी से मिल रहे हैं। और जहाँ हम नहीं मिल पा रहे हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। अब आगे जरूर मिलूंगा। इस बार भेजिए, एक बार विश्वास कीजिए, एक बार मौका दीजिए जनसुराज को। 35 वर्षों से आपने दूसरों को देखा है, इस बार जनसुराज को मौका दे दीजिए और जनसुराज अच्छा करके दिखाएगा आपको। उसके बाद हम लोग जरूर आपके दरवाजे फिर से पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं और विश्वास दिलाते हैं। हाँ, आपके पार्टी के जो मुखिया हैं उनका भी ऐसा ही मानना है कि अगर लोग मेरी बात को समझ गए तो हम फिर अर्श पे, और अगर बात उनकी समझ में ना आई तो फर्श पे 10 से नीचे या फिर सरकार बनाएंगे। तो आप लोगों का तो ये काम था बेसिकली कि लोगों तक जाएं और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएं और वो बात उनको समझाएं। तो इसमें आप लोग कितने हद तक कामयाब हुए, ये आप बताइए। देखिए, आप तो पूर्णिया आए हैं तो पूर्णिया की आबो हवा आपको बता रही होगी कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग मैक्सिमम प्रयास किए हैं जन जन तक पहुँचने का। हमने अभी भी कहा कि हम लोग हर दरवाजे पे जा रहे हैं, हर लोगों का गेट ठकठका रहे हैं और हर आदमी से जो है, हर जो बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, सबसे हम लोग आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है आज कि हम इतने कॉन्फिडेंट आपको दिख रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा हमें लगता है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि एक सज्जन थे, वो मैंने वहाँ कुछ लोग थे, एक से मैंने पूछा कि भाई आप कहे कि हम लोग तो जनसुराज के लिए ये कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ये बताइए कि पलायन कैसे रुकेगा, इसका क्या फॉर्मूला बताया प्रधान जी। उसने कहा पलायन
और ऐसी 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 स्थितियां भी आती हैं। तो आप लोगों का ये काम है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब तक लोगों को आप समझाएंगे नहीं कि क्या है पलायन, उसको कैसे रोका जाए, तो ये काम कितना हुआ है? ये काम इस विधानसभा में तो जरूर मैंने किया है। हमको लगता है कि सभी विधानसभा में जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी हैं और हमारे जो संगठन के लोग हैं, सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग उनको मतलब इस बारे में बता रहे हैं, पार्टी की विचारधारा समझा रहे हैं। पार्टी कैसे पलायन रोकेगा, पार्टी कैसे बेरोजगारी को दूर करेगा, पार्टी शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेगा, पार्टी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेगा, किसानों की आमदनी हम मनरेगा के माध्यम से कैसे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को ऋण की व्यवस्था कैसे करेंगे। और एक और खेमका साहब हैं जी, मजबूत होने के बाद एनडीए भी और उसके साथ महागठबंधन भी फाइट करने में चुनौती इस बार की कैसी लग रही है? चुनौती बहुत अच्छी लग रही है और हम लोगों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मज़ा भी आता है। मैंने कई बार अपने आप को साबित भी किया है इस संबंध में। मैं अभी वर्तमान जिला परिषद भी हूँ, वहाँ भी मेरी स्थिति कुछ इसी तरह की थी, लेकिन मैंने अपने आप को साबित किया और अप्रत्याशित मत से जीत कर आया हूँ। इस बार भी विधानसभा में हम जीतेंगे, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और हम लोग जो आपने कहा जन जन तक पहुंचने का, अपने मुद्दों को समझाने का, तो वही मेरा आधार है। हमारी बातें लोगों को समझ में आ रही है, निश्चित रूप से हम अर्श पर जाएंगे। इस बात का आप विश्वास कीजिए, सरकार बन रही है, एकदम बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। 14 को आपको पता चल जाएगा। कल 6 तारीख को जो हमारा मतदान प्रतिशत हुआ है और जनसुराज के समर्थन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, एकदम बेदाग मत हुआ है। आप लोग निश्चिंत रहिए, 14 को हमारी सरकार बन रही है। तो ये हैं संतोष कुमार सिंह, जो आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि इस बार न केवल हम जीतेंगे बल्कि बिहार में भी जनसुराज की सरकार आएगी। संतोष जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से मैं सबको पुनः सादर प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि एक बार जनसुराज की सरकार बनाइए और व्यवस्था परिवर्तन करिए। सत्ता परिवर्तन तो होते रहता है, जब तक बिहार में व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक बदहाली दूर नहीं होगी, तब तक बिहारी कहना गौरव की बात नहीं होगी। धन्यवाद।